बल्लेबाजों की बात करें, भारत 3 सलामी बल्लेबाज चुनेगा। 2 जो मैच में खेलेंगे, 1 जो बैकअप होगा, और वो हैं रोहित शर्मा, शुभमन गिल और ईशान किशन। बल्लेबाजों की बात करें, भारत 3 सलामी बल्लेबाज चुनेगा। 2 जो मैच में खेलेंगे, 1 जो बैकअप होगा, और वो हैं रोहित शर्मा, शुभमन गिल और ईशान किशन। उसके बाद आप आते हैं बीच में, जो भारत का मध्यक्रम है, उसमें क्या होगा। विराट कोहली नंबर 3, हालांकि वेस्ट इंडीज में वो उनको 2 मैच खिलाए नहीं गए, पहले मैच में उनकी बैटिंग नहीं आई, लेकिन एशिया कप इम्तिहान होगा विराट का भी, और कहीं ना कहीं विराट के पास भी मौका है एक बार फिर वनडे क्रिकेट में वो विराट रूप अख्तियार करने का जिसने उन्हें न सिर्फ चेज मास्टर बनाया था, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज भी बनाया था। उसके अलावा हार्दिक पांड्या, ये भले ही ऑलराउंडर है, लेकिन ये साफ है कि ये वनडे वर्ल्ड कप में आपको 5 नंबर पर खेलते दिखेंगे, यानी कि 3 अगर विराट हैं तो 5 हार्दिक पांड्या होंगे। अब सवाल यह है कि 4 नंबर कौन। भाई एज्यूम करता हूं मैं कि श्रेयस और अगर राहुल फिट नहीं है तो 4 नंबर के लिए आपके पास कंटेंडर ईशान भी हैं, 4 नंबर के पास आपके पास कंटेंडर सूर्य कुमार यादव भी हैं, और 4 नंबर के लिए आपके पास कंटेंडर संजू सैमसन भी हैं। लेकिन यह साफ हो रहा है कि शायद भारत की टीम अब सूर्य को नंबर 6 पर इस्तेमाल करना चाहती है, ताकि वही T20 का थोड़ा सा जो रंग है वो वनडे में भी हो, यानी कि आखिरी के जो 12-15 ओवर में उनको बैटिंग मिलती है तो वहां पर जाकर वो T20 के अंदाज में रन बना सकते हैं। छोटी सी झलक वो आखिरी वनडे में दिखी भी थी। तो हार्दिक अगर 5 है और सूर्य 6 है तो फिर ईशान किशन ऑलरेडी टीम में चुने जा चुके हैं। और संजू सैमसन के लिए लोग कहेंगे कि इतनी जल्दी आपने संजू को वर्ल्ड कप 15 में क्यों चुना। अगर अय्यर, राहुल दोनों फिट नहीं है तो भाई संजू सैमसन 100% आपकी टीम में होंगे, क्योंकि ये विकेट कीपिंग का भी विकल्प होंगे। लेकिन बचती हैं 8। अब 8 अगर जगह बचती हैं तो फिर आप 3 स्पिनर्स चुनेंगे। मुझे नहीं लगता कि भारत 4 स्पिनर्स के लिए जाएगा, लेकिन 3 स्पिनर्स आप जरूर चुनेंगे। उसमें रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव, ये शोर शॉट, किसी को चोट ना लगे, ये दोनों शोर शॉट है। एक स्लॉट जो तीसरे स्पिनर का है उसमें युजवेंद्र चहल है, क्योंकि वो रिस्ट स्पिनर है, लेकिन चहल को संभाव ये वेस्ट इंडीज सीरीज में एक भी मैच नहीं खिलाया गया। ये थोड़ा सा मुझे हैरान करने वाला था। तो अब ये साफ है कि अगर चहल है, उनके साथ 2 और कंटेंडर आपको उस तीसरे स्लॉट के लिए दिखेंगे, अक्षर पटेल। अब अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा लाइक फॉर लाइक क्रिकेटर्स हैं, मतलब वो बैटिंग कर लेते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और अक्सर का अगर आप व्हाइट बॉल क्रिकेट का हालिया रिकॉर्ड देखें, एज बॉलर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन वो बैट्समैन बड़े अच्छे हैं। तो अगर आप सिर्फ 3 स्पिनर चुनना चाहते हैं, स्पिनर के लिहाज से जडेजा और अक्सर दोनों को टीम में रखना, ये मुझे लगता नहीं है कि वाजिब होगा। लेकिन एक चीज हो सकती है कि अगर हार्दिक पांड्या की 9 लीग मैचों की फिटनेस को लेकर भारत को रिजर्वेशंस हैं कि भाई हो सकता है वो 9 के 9 मैच ना खिलाएं, उनको हम बीच बीच में थोड़े से अनइंपॉर्टेंट मैचों में रेस्ट दे दें ताकि वो पूरे टूर्नामेंट में फिट रहें, तो फिर वो ऑलराउंडर का स्लॉट, जरूरी नहीं है कि ऑलराउंडर का मतलब है जो फास्ट बॉलिंग भी करे और बैटिंग भी करे, हो सकता है उस ऑलराउंडर के स्लॉट के लिए अक्षर पटेल जो हैं वो हार्दिक का बैकअप के तौर पर तीसरे स्पिनर आ जाएं। एक वाइल्ड कार्ड भी है, ये है रविचंद्रन अश्विन। अब रविचंद्रन अश्विन और जडेजा को भारत ने 2017 चैंपियंस ट्रॉफी हारने के बाद रिजेक्ट कर दिया था। इन्होंने कहा कि जी हमें तो फिंगर स्पिनर चाहिए नहीं, हम तो रिस्ट स्पिनर्स के साथ जाएंगे, तब कुलचा की जोड़ी बनी। लेकिन 2019 वर्ल्ड कप में आपने देखा जडेजा वापस आ गए, और अश्विन तो अभी T20 वर्ल्ड कप भी खेल कर आए हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमें समझना होगा कि भारत की टीम एक ऑफ स्पिनर के लिए जा सकती है, यानी कि एक रिस्ट स्पिनर, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर और एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर के तौर पर आपके पास एक फास्ट बॉलिंग विकल्प है। और द गुड न्यूज इज कि बुमराह इज बैक, कप्तानी कर रहे हैं आयरलैंड में, और ये शायद भारत को अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो जसप्रीत बुमराह का, भाई फिटनेस जब आप इस तरह की चोट से आते हैं, अरसे बाद आते हैं, तो आप जरूरी नहीं है कि सेम तेज गेंदबाज रहेंगे, लेकिन अब कुछ मैच वो खेलेंगे, उसके बाद एशिया कप उनको मिलेगा, तो उम्मीद ये करते हैं कि आहिस्ता 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 जसप्रीत बुमराह अपनी बेस्ट की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। अगर ऐसा हो गया तो ये रोहित शर्मा के लिए सबसे बड़ा हथियार होंगे। तो एक बुमराह है, एक है मोहम्मद शमी। शमी को आराम दिया गया था इस दौरे पर, और मोहम्मद शमी के साथ सिराज। ये अगर तीनों फिट हैं, फॉर्म में हैं, तो ये जबरदस्त आपकी तिकड़ी बन जाती है फास्ट बॉलिंग की। इंडियन पिचेस पर भी, आमतौर पर इंडियन पिचेस पे आप देखते हैं कि तेज गेंदबाजों की पिटाई होती है, बट आपको मैच दर मैच कंडीशंस भी देखनी होंगी, और ये तीनों मुझे लगता है कि 3 वाजिब तेज गेंदबाज हैं। लेकिन एक और खिलाड़ी जिनको आप हमेशा
ऐसा लगता है कि उनको आप टॉप 4 में नहीं रखते, लेकिन वो अपने खेल से, अपनी परफॉर्मेंस से आ ही जाते हैं, वो हैं शार्दुल ठाकुर। अब शार्दुल ने वेस्ट इंडीज में विकेटें ली हैं, बैटिंग का मौका नहीं मिला, उन्होंने विकेटें ली। अब इन विकेटों को आपको रिवॉर्ड करना होगा। शार्दुल ठाकुर के बारे में एक बात है, वो एफर्ट 100% देते हैं, वो बैट के साथ, गेंद के साथ, एंड ही इज ऑल्सो द मैन विद गोल्डन आर्म, यानी कि कभी भी आके विकेट ले देते हैं। और शार्दुल का एडवांटेज ये है कि आपको किसी मैच में, जैसे मैं कह रहा था कि आपको जरूरत पड़े, अगर आप सेम एक सिमिलर टीम पैटर्न के साथ जाते हैं तो फिर 7 नंबर पर जडेजा और 8 पर फिर आप कुलदीप के साथ फंस जाते हैं। तो किसी मैच में हो सकता है आपने अगर बैटिंग लंबी करनी हो तो आप शार्दुल ठाकुर को खिलाइए। 8 नंबर पर एक परफेक्ट बल्लेबाज भी हो सकते हैं और बॉल ये अच्छा डाल ही देते हैं। तो कॉम्बिनेशन फिलहाल भारत का ऐसा दिखता है कि आप इन्हें बहुत बड़ा फेवरेट तो नहीं मानेंगे वर्ल्ड कप में, लेकिन मेरा यह मानना है कि भारत को फिट खिलाड़ियों के साथ जाना होगा। आप फिट हो, दूसरा आप मैच फिट हो। आप ऐसा नहीं कि मतलब चलो कोई नहीं, थोड़ी सी फिटनेस थी, टीम में आ जाओ, वर्ल्ड कप में देख लेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप ना मौका नहीं होता, प्लेटफॉर्म नहीं होता किसी खिलाड़ी के लिए अपनी फॉर्म वापस लाने का। आप एशिया कप में जिस प्लेयर को टेस्ट करेंगे, आपको उसी को वर्ल्ड कप की टीम में चुनना भी चाहिए।